इफ यू रियली वांट कि ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करें या फिर ब्रांड्स आपको पेड कोलैबोरेशन दे। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे होंगे अपने घरों में। सो आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू जिसने मुझे इतने सारे कमेंट्स करे हैं कि प्लीज़ सेकंड वीडियो बना दो पेड कोलैबोरेशन के ऊपर, बट मैंने इतना टाइम लगा दिया। सो आई एम रियली सॉरी गाइज, एंड मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। बट सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ फंक्शंस चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं बाहर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत आ सकती है, बट यहाँ पे फिर भी बेटर है। सो आई विल मेक वीडियो इन माई किचन, और ये सब मैंने हटा दिया तो फिर अभी ऐसा ही लग रहा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ वो टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एक्सपीरियंस मेरा एज अ क्रिएटर भी एंड एज अ बिजनेस भी। बिजनेस में मतलब जो ब्रांड है, कैसे इन्फ्लुएंसर्स चूज करते हैं, वो पेड कोलैबोरेशन उनको किस बेसिस पे देते हैं, इन सब का भी एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है। सो आई थिंक अब मैं आपको पूरी फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ इसके ऊपर। तो पहले बात मैं बता दूं, मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील कर सकती यहाँ पे क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट वो एक फैशन ब्रांड है और इंडिया में नहीं, उसके बाहर भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से चूज़ करते हैं, क्या उनके प्रोसीजर होते हैं, तो ये सब मैंने वहाँ पे रहकर, क्योंकि मैं उनके साथ ही जॉब करती थी ना मार्केटिंग टीम, तो मुझे पता चल गया है कि वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं। सो आई थिंक नाउ आई कैन गाइड यू गाइज वेरी वेल ऑन दिस। सो स्टार्ट करते हैं पेड कोलैबोरेशन। पहली बात, पेड कोलैबोरेशन आपको ब्रांड जो है ऐसे नहीं देते ऑनेस्टली। हाँ, अगर आप 1000, 2000, 3000 की पेड कोलैबोरेशन लेना चाह रहे हो तो आपको मिल जाएगी इजीली, बट इफ यू वांट टू ग्रैब अ बिग डील लाइक 80,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख इतना चाहिए तो इजीली नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं जिस ब्रांड के साथ थी वो उन्होंने जिस टाइप के क्रिएटर्स के साथ काम किया मैं आपको बताती हूँ। मेन वो लोग देखते हैं कि वो जिस कैंपेन के लिए उस क्रिएटर को हायर कर रहे हैं वो क्रिएटर उस कैंपेन के साथ अलाइन करेगा कि नहीं, मतलब उस क्रिएटर वो उस कैंपेन के साथ फिट बैठेगा कि नहीं। द वे ही टॉक, द वे ही शूट द वीडियोज, द वे ही शो हिज लाइफ, मतलब अपना पूरा जो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो ना, दैट इज योर पोर्टफोलियो। यू डोंट नीड टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो सेपरेटली, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपका इंस्टाग्राम आईडीज चेक करेंगे एंड उसी के बेसिस पे आपको सारा कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाता है उनको कि आपको लेना है या कैंसिल करना। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने एक भी मिस्टेक करी, लाइक कुछ ब्रांड्स है जिनको क्रिएटर्स चाहिए जो अच्छा बोले, अच्छा वॉइस ओवर करे, बट अगर उनका क्राइटेरिया हुआ ना हाई लेवल, समथिंग प्रोफेशनल इंग्लिश, समथिंग यूनिक थिंग इन योर लाइफ एंड समथिंग यूनिक अबाउट यू, अगर उन्हें ऐसा कुछ चाहिए वो आपकी प्रोफाइल में मिसिंग है तो 1 मिनट में प्रोफाइल हो जाएगी कैंसिल। लिटरली ये लोग करते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने भी देखा है मेरे सीनियर्स 1 मिनट में प्रोफाइल इधर, 1 मिनट में प्रोफाइल उधर। सो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई वॉइस ओवर वीडियोस बना रहे हो तो उसमें आप प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं कर सकते, अगर आपको थोड़ा ऐसे वॉइस ओवर वीडियोस वाले कंटेंट चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आपका इंस्टाग्राम ना फुल फ्लेज आपका पोर्टफोलियो है। अपने इंस्टाग्राम को इतना अपग्रेड करो, आप जिस टाइप की वीडियोस चाहते हो। अगर आप चाहते हो आपको फैशन, लाइफस्टाइल, मेकअप में वीडियोस मिले, सो आपका कंटेंट आपके इंस्टा पे एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। यू कांट गो एनीथिंग विथ योर कंटेंट, लाइक आप एकदम से रैंडम फूड की नहीं डाल सकते, एकदम से रैंडम आप कुछ भी नहीं डाल सकते। उस भी कंटेंट में आपका एक कंटेंट होना चाहिए, एंड द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट वो सबसे ज्यादा मैटर करता है ब्रांड को, ठीक है। तो दूसरी बात होती है फॉलोअर्स के ऊपर। मैं आपको चीज बताती हूँ कि इंस्टाग्राम अपना तो कैसे आपको करना है वो तो आपको समझ आ गया, क्योंकि ब्रांड के लिए आपका इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका इंगेजमेंट रेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आती है फॉलोअर्स की। फॉलोअर्स सच में मैटर करते हैं एक पेड कोलैबोरेशन को ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे मेरा आंसर होगा कि समटाइम्स करते हैं और समटाइम्स डिपेंड अपॉन योर कंटेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने अपनी कंपनी में भी देखा है, हम कभी कभी ब्रांड्स चूज करते हैं जिसमें फॉलोवर्स उनके सिर्फ 25,000 होते हैं, बट हम उनको पे कर रहे होते हैं 50,000, 80,000 जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट, क्योंकि उनकी कंटेंट, उनका एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है। वो 25,000 फॉलोवर्स में भी इतनी गुड एंगेजमेंट आती है, इनका कंटेंट इतना अच्छा निकलता है, वो बहुत
हाई प्रोफेशनल, बहुत क्लीन कंटेंट बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें उनके प्रोफाइल में है, तो वी आर रेडी टू पे देम। सीरियसली, आपको 25,000 में भी लोग 80,000 पे करने को तैयार होते हैं अगर आपका कंटेंट, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ठीक है। समटाइम्स मैंने ये भी देखा है हमारी कंपनी में 100 यानी कि 100 के फॉलोअर्स हैं जिनके, उनको भी हम समटाइम्स सिर्फ 40 या 45,000 की डील देते हैं। तो आपका कंटेंट, आपका इंस्टाग्राम आपने कैसे ऑप्टिमाइज कर रखा है, आपकी एंगेजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बट इसमें एक हिडन पॉइंट है, हम कुछ ब्रांड्स को ना लगातार मैसेज कर रहे होते हैं फॉर अ बार्टर, राइट, बट वो बार्टर करते ही नहीं है, दे ओनली डू पेड। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखो ब्रांड्स, क्योंकि मेरा वाला जो ब्रांड है, मैं जिस ब्रांड के साथ अभी काम कर रही थी, जहाँ पे मैं एज अ मार्केटिंग उसमें डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, वहाँ पे वो बार्टर करते ही नहीं है, वो सिर्फ पेड करते हैं। वहाँ पे आप बार्टर के लिए कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे भी कुछ ब्रांड्स दिखाने होंगे जो उससे पेड करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको बार्टर के लिए अप्रोच करोगे, वहाँ पे आपका कुछ फायदा नहीं होगा ना, वो आपको बार्टर देंगे ही नहीं, क्योंकि वो करते ही नहीं, उनका बिलीव ही नहीं है बार्टर में, क्योंकि हर ब्रांड का जो कॉल होता है ना वो डिफरेंट होता है। सो अब मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि आप पेड कोलैबोरेशन, आपको ये पता है कि आपको अपने इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करना है, फॉलोवर्स ठीक है, बट इंगेजमेंट और कंटेंट को इतना नीट, क्लियर और बहुत हाई क्लासिक बनाना है। बट फॉर दोज वन जो का भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, कंटेंट अभी चीज़ बनना स्टार्ट हुआ है, उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कैसे क्या है, कैसे क्या करेंगे, सो उनके लिए हम कैसे करें, उनको मैं यही गाइड करूंगी कि वो पेड कोलैबोरेशन जो डील्स होती है एजेंसीज के थ्रू प्लीज़ क्रैक करने की कोशिश करें। जो पेड कोलैबोरेशन प्रोवाइड करती हैं वो एजेंसीज की लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना उन्हें जाकर, पर पहले ये वीडियो देख लो पूरी। और मैं ब्रांड्स के भी नेम्स मेंशन करूंगी जो पेड कोलैबोरेशन देते हैं, बट आपका कंटेंट उसके लेवल का होना चाहिए प्लीज़। तो चीज़ ये, आप जिस ब्रांड के साथ कोलैब करना चाहते हो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, अपनी पिच एक ना अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। पिच मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी, बट आई मेंशन कि मैंने अपने ब्रांड के साथ काम किया है, एक मावे मार्केटिंग है, तो वहाँ पे किस टाइप की पिच बड़े बड़े क्रिएटर्स भेजते हैं, तो आई हैव दैट पिच ऑल्सो, सो मैं उसको यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो पिच डाल रखी है, आप जाओ, उस पिच को भी आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करना है तो आप कर सकते हो, बट don't just put a random statement कि please collab with me, I am really interested in your brand, I really wanted to collab with you। ये मत करो ब्रांड के साथ, उनको 4-4-5 बार मैसेज मत भेजो, आप सिंपली मेल कर दो या तो एक बार इंस्टा पे डीएम कर दो बस, ठीक है। और साथ साथ ना ब्रांड्स के कैंपेन्स के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप उनके कैंपेन्स के साथ अपडेट हो, लाइक डॉट इन की क्या कैंपेन निकाल रहा है, प्लम क्या निकाल रहा है, मिंत्रा कौन से कैंपेन्स पे काम कर रहा है, अगर आपको पता होगा तो आप एजेंसीज के थ्रू जा सकते हो। एक बार आप एजेंसीज के थ्रू जुड़ जाते हो ना, तो आई एम डैम श्योर, क्योंकि आपके फोन पे ना इतने सारे मैसेजेस आने लगते हैं, डिफरेंट एजेंसीज के पास आपके नंबर फ्लोट होने लगते हैं, तो आपको ऑफर्स इजिली मिल जाएंगे, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट इफ यू वांट टू ग्रैब अ बिग डील इन पेड कोलैबोरेशन, देन यू नीड टू डेफिनेटली वर्क ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, बिकॉज इंस्टाग्राम इज द ओनली पोर्टफोलियो फॉर यू। आपके लिए सिर्फ वही पोर्टफोलियो है अभी, क्योंकि ब्रांड्स एग्जैक्टली उस टाइम आपसे ये नहीं कहेंगे अपना मुझे पोर्टफोलियो भेजो, वो आपके प्रोफाइल पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं, चेकआउट, और ये सोच रहे हो ना किसी ऊपर अच्छा कंटेंट डाल देता, सम ब्रांड्स पूरा आपकी प्रोफाइल में एंड तक जाके पूरा चेकआउट करते हैं, आपकी हाइलाइट्स, आपका सब कुछ, आपका बायो क्या मेंशन है, आप किस तरह के कैप्शंस लिखते हो, आपके एंगेजमेंट कैसा है, आपके कमेंट्स कैसे आते हैं, वो सब चेक करते हैं भाई। मतलब लिटरली आई सॉ दैट कि सब चेक करते हैं, और लिटरली वहां पे ना ये नहीं चलेगा, बड़ा बेकार है, ये हटाओ, ऐसे सीन ऐसे होता है बिल्कुल नहीं। हमारे पास इतनी लिस्ट होती है, उसमें से मुश्किल से 1-2 सिलेक्ट होते हैं, तो अपने आप को ना आपको बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा पेड कोलैबोरेशन में, बट पॉसिबल है बिल्कुल, इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं होती कि यार नहीं हुआ, ये है वो है, हो जाएगा, चिल कर लो यार, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी अगर आप छोटे लेवल पे हो तो उस लेवल से ही स्टार्ट करो, इतना जल्दी आप हाई ब्रांड के आप डायरेक्ट कोलैब नहीं कर सकते, क्योंकि पता है आप क्या रखोगे, आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे, और हमारे अंदर क्या है, हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, वो पूरी नहीं होती तो हमें बहुत बुरा लगता है, राइट। तो एक काम करो, जैसे कि इफ यू हैव अ 5,000 फॉलोअर्स लाइक मी, अपना एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, तो मैं अभी एकदम के साथ मैं ज़ारा, H&M या बहुत बड़े ब्रांड के साथ कोलैब नहीं कर सकती, राइट। मुझे पता है कि अभी मुझे थोड़े छोटे छोटे कोलैब्स क्रैप करने, जैसे कि अभी मैं लैक्मी का कोई कैंपेन चल रहा है जिसमें वो लोग पेड कोलैबोरेशन दे रहे हैं फॉर स्मॉल क्रिएटर्स,
इन जस्ट 2000 3000 5000 के अंदर, तो मैं वो ग्रैब करूंगी, ताकि मेरा ब्रांड का है जो मेरा पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम पे है वो बिल्ड हो जाएगा अच्छे से, और मुझे एक ब्रांड के साथ काम करने को मिलेगा। बट अगर मुझे एक रैंडम कोई नॉर्मल है, उसमें मुझे अच्छा पैसा भी दे रहा है, मैं कर तो लूंगी, अगर देखो नीड है मैं हम तो करेंगे, मैं पैसा चाहिए तो हम कर लेंगे, ठीक है, बट फॉर माई पोर्टफोलियो इट डजेंट लुक गुड। अच्छा ब्रांड के साथ काम नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, मैंने ना एक चीज़ बहुत नोटिस करी है, एंड टू एंड ये सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, और हमें चाहिए आज ही पेड डील बट अभी क्या सीन हो रहा है कि हमें ना बार्टर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मैंने अपने लोगों के मैसेजेस पढ़े, उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि बार्टर में अब इतना यूजीसी आ चुका है, इतना यूजीसी आ चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो मैंने यहाँ पे कुछ कैंपस प्रोग्राम्स की लिस्ट निकाली है जो ब्रांड्स करते हैं, मतलब वो आप कह सकते हो एक तरफ एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं उनके। सो अभी मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि उनका ना होता है, उनका आप एफिलिएट प्रोग्राम में एनरोल करो तो लाइक वो आपसे 4 रील मांगेंगे ना मंथली बेसिस, और उसके बदले में वो आपको एक वाउचर देंगे, उस वाउचर से उन्हीं के स्टोर पे आपको कुछ खरीदना होगा, वो आएगा बॉक्स आपके पास, वही पहन के आपको रील बना के उन्हें दे देनी होगी। तो ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम, उन्हीं के प्रोग्राम को आप बार बार उन्हीं की चीज से आप प्रमोट करोगे। बट इसमें क्या होता है, आपका मंथली बन जाता है कि आपको मंथ में 4 इससे तो मिलने वाला है, मंथली में आपको 2 इससे मिलने वाला है। तो यहाँ पे ना वो एक तरफ फिक्स्ड कहते हैं ना, जॉब टाइप फिक्स, थोड़ा सा जॉब वैसे फिक्स तो होती नहीं है, खैर वो एक स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट आपको मंथ में ये 4 कोलैब तो या 2 कोलैब इसके ब्रांड के साथ इसके साथ तो करने ही करने। तो मैं उसकी भी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इन केस अगर आपको उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप जाके कर सकते हो। दूसरी बात है, इन केस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली डीएम कर दो यार, मैं पर्सनली रिप्लाई कर देती हूँ। समटाइम्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पेड डील्स मिल जाएंगे आराम से। एजेंसीज के थ्रू आप जा सकते हो, क्योंकि मेरा ब्रांड भी एजेंसी के थ्रू ही जुड़ा है, उन्हें भी कोलैबोरेशंस एजेंसी वाले सिलेक्ट करके देते हैं। तो गाइज मैं आपको जो बोलती हूँ ना कि एजेंसीज इसीलिए बोलती हूँ, इस बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़ी होती हैं और आपको एक अच्छा वो दे सकती हैं। तो बस आपको अपने इंस्टाग्राम पे काम करने की ज़रूरत है, एजेंसीज के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। एजेंसीज की लिस्ट मैंने कुछ और लिस्ट निकाली है, नई तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऑलरेडी लिस्ट, तो आप जाइए, आप उसको भी चेकआउट कर लो अच्छे से, ब्रांड्स ऑलरेडी मेंशन है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय बाय।